नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। और अपन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे थे। एम्ब्रियोलॉजी में हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को हिंदी में अपरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपरा भी कहा जाता है। ठीक है। जो प्लेसेंटा है ये एक एडिशनल ऑर्गन है जो प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होता है। ठीक है। मदर और बेबी के बीच में न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। कौन? प्लेसेंटा। ये एंडोमेट्रियम वॉल है। ठीक है। एंडोमेट्रियम वॉल पर यहाँ पर एम्ब्रियो अटैच हो जाता है। एंडोमेट्रियम वॉल होती है ये हाई वेस्कुलर होती है। हाई वेस्कुलर क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता रहता है। ये तो थी प्लेसेंटा के बारे में बेसिक सी बातें जो आप सबको पता भी होगी, लेकिन अपन यहाँ पर इसको डिटेल से स्टडी करेंगे क्योंकि अपने सिलेबस में जो प्लेसेंटा है वो डिटेल से दे रखा है। डिटेल से स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं प्लेसेंटा का आपको डायग्राम दिखाती हूँ। देखो, ये आपको प्लेसेंटा का डायग्राम नज़र आ रहा है। सबसे ऊपर की तरफ आपको फीटस नज़र आ रहा है। ये क्या है? फीटस। मैंने अभी आपको बताया ये क्या है। ये एंडोमेट्रियम वॉल है और इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। यहाँ पर क्या अटैच होता है? सबसे पहले ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर अटैच होगा। ये ब्लास्टोसिस्ट डेवलप होकर के क्या बना लेगा? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो का डेवलप होकर के फीटस बन जाएगा। तो ब्लास्टोसिस्ट डेवलप होगा तो एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो का डेवलप होगा तो फीटस बन जाएगा। ठीक है। तो फीटस और एम्ब्रियो में अंतर होता है। अरे अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो फर्टिलाइजेशन के पश्चात 9वें सप्ताह तक तो भ्रूण, और उसके बाद में उसको क्या कहा जाता है? गर्भ कहा जाता है, यानी फीटस कहा जाता है। ठीक है। और ये आपको नज़र आ रही है, देखो एंडोमेट्रियम वॉल। ये जो आपको लाइन सी दिख रही है ना, ये वाली, ये क्या है? एंडोमेट्रियम वॉल, या फिर इसको आप यूटेराइन वॉल भी बोल सकते हो। ठीक है। क्योंकि सारी प्रोसेस कहाँ चलती है? यूट्रस में ही चल रही है। ठीक है। और ये आपको जो रेड वाला पूरा पोर्शन नज़र आ रहा है, ये क्या है? प्लेसेंटा है। ठीक है। ये वाला अंदर वाला पूरा क्या है? प्लेसेंटा है। ये नाल जैसे स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, इसको बोला जाता है एम्ब्लिकल कॉर्ड। क्या बोला जाता है? एम्ब्लिकल कॉर्ड। कुछ बच्चे तो इसी एम्ब्लिकल कॉर्ड को क्या मानते हैं? प्लेसेंटा मानते हैं, जो कि गलत है। ये एम्ब्लिकल कॉर्ड प्लेसेंटा नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों के दिमाग में। कई बच्चों के दिमाग में तो यही बैठा हुआ है कि एम्ब्लिकल कॉर्ड प्लेसेंटा है। अरे भाई, ये एम्ब्लिकल कॉर्ड प्लेसेंटा नहीं है, ये तो अलग से है। इसको आप गर्भनाल बोला जाता है। ठीक है। तो प्लेसेंटा तो ये है, जो रेड वाला पार्ट नज़र आ रहा है, सारा का सारा क्या है? प्लेसेंटा है। ठीक है। तो और ये वाला डायग्राम तो जब अपने एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट की तब बताया ही था कि यहाँ पर ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है, ठीक है, और इसके अंदर ये जो आप काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम हाई वेस्कुलर होती है, और इसकी वजह से एम्ब्रियो को क्या मिलता रहता है? न्यूट्रिशन मिलता रहता है। तो ये तो पहले बता चुकी हैं वाली बातें तो आपको। अब अपन प्लेसेंटा को स्टार्ट करेंगे। प्लेसेंटा के बारे में विलियम हार्वे ने बताया था। किसने बताया? विलियम हार्वे ने बताया प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्लेसेंटेशन कहते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि प्लेसेंटा की स्टडी को क्या कहते हैं? प्लेसेंटेशन कहते हैं। ठीक है। अब देखो एक्चुअल में प्लेसेंटा है क्या, ये समझने की कोशिश करो। देखो ये क्या है? मैटरनल पार्ट है, और ये क्या है? फीटल पार्ट है। ठीक है। यानी आप इसे मातृ भाग बोल सकते हो, और इसको बोल सकते हो आप गर्भ भाग, या फिर आप इसको मातृ प्लेसेंटा बोल सकते हो, या फिर आप इसको बोल सकते हो गर्भ प्लेसेंटा। ठीक है। तो मैटरनल पार्ट और फीटल पार्ट के बीच में एक ऐसा संयोजन या कनेक्शन, इस कनेक्शन से होकर के कुछ फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज होते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैटरनल पार्ट और फीटल पार्ट के बीच में एक ऐसा संयोजन या कनेक्शन, इस कनेक्शन से होकर के कुछ फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज होते हैं। फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज का मतलब क्या है?
यानी आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान। तो यही जो संयोजन व कनेक्शन है, इसी को अपन क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज जैसे कि जो प्लेसेंटा है ये न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, ठीक है, रेस्पायरेशन में भी हेल्प करता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, प्लेसेंटा प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, प्लेसेंटा स्टोरेज ऑर्गन के रूप में भी कार्य करता है, और प्लेसेंटा एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी काम करता है, ठीक है। न्यूट्रिशन और रेस्पायरेशन तो आपको समझ में आ गया होगा। एक्सक्रीशन के रूप में कैसे हेल्प करता है, फीटल पार्ट में कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी से कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो बचते हैं वो यहाँ से होकर के मैटरनल पार्ट में पहुँच जाते हैं, और मैटरनल पार्ट में पहुंचकर मदर होती है वो नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू बॉडी से क्या कर देती है, आउट कर देती है। किनको, ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं ना, इनकी बात कर रही हूँ। प्रोटेक्शन में किस तरीके से हेल्प करता है, मैटरनल पार्ट में एक एंटीबॉडी होती है, और उस एंटीबॉडी का क्या नाम है, IgG। ये एंटीबॉडी यहाँ से होकर के इस फीटल पार्ट में पहुँच जाती है, और फीटल पार्ट की क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। स्टोरेज ऑर्गन के रूप में प्लेसेंटा किस तरीके से काम करता है, देखो, ये ग्लाइकोजन का स्टोर करता है, फैट का करता है, प्रोटीन का करता है, और साथ में आयरन का भी स्टोरेज करता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी काम करता है, ठीक है। मैटरनल पार्ट से ऑक्सीजन फीटल पार्ट में जाती है, और फीटल पार्ट से CO2 किस में आ जाती है, मैटरनल पार्ट में आ जाती है। तो मैटरनल और फीटल पार्ट के बीच में जो फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज का ये जो कनेक्शन है, यही कनेक्शन क्या कहलाता है, प्लेसेंटा कहलाता है, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा। आप इसे लिखोगे किस तरीके से, आप ये लिखोगे कि मैटरनल पार्ट और फीटल पार्ट में के मध्य एक ऐसा संयोजन या कनेक्शन, इस कनेक्शन से होकर के कुछ फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज होते हैं। तो इस फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज को ही अपन क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, रेस्पायरेशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में करता है, प्रोटेक्शन में करता है, और प्लेसेंटा स्टोरेज ऑर्गन के रूप में भी काम करता है। साथ ही प्लेसेंटा एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी काम करता है। तो इस तरीके से आप नोट्स के रूप में लिख लेना, ठीक है। अब देखो, फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है, तब यहाँ पर ये मैटरनल पार्ट है और ये फीटल पार्ट है, तो इनके बीच में ब्लास्टोसिस्ट क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कौन सी कहलाती है, इम्प्लांटेशन कहलाती है, ठीक है। और ये इम्प्लांटेशन की जो क्रिया होती है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति में होती है, ठीक है। अब मैटरनल पार्ट और फीटल पार्ट के बीच में ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये धीरे धीरे किस में बदल जाएगा भाई, धीरे धीरे किस में बदलेगा, एम्ब्रियो में बदलेगा, ठीक है। और एम्ब्रियो से क्या बना लेगा, फीटस बना लेगा, ठीक है। अब फीटस और यूट्रस के बीच में क्या हो जाता है, एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है, और ये कनेक्शन डेवलप हो जाता है, तो ये कनेक्शन साइन देता है कि जो फीमेल है वो क्या है, प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो ये था, और गर्भ और भ्रूण के बारे में आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। तो ये था प्लेसेंटा, और ये मैंने आपको बता ही दिया डेफिनेशन क्या है यहाँ पर, मैटरनल पार्ट एंड फीटल पार्ट के मध्य ऐसा संयोजन जिसके द्वारा आवश्यक पदार्थों का फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज होता है, वो क्या कहलाता है, प्लेसेंटा कहलाता है, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा के बारे में था। अब देखो टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी यानी घनिष्ठता से रिलेटेड अपन इसको पढ़ेंगे। अगला देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, यानी अंकुरों के वितरण के आधार पर प्लेसेंटा देखेंगे।
ऑन द बेसिस ऑफ फीटल मेम्ब्रेन। तो फीटल मेम्ब्रेन या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के आधार पर अपन प्लेसेंटा को देखेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी यानी ऊतक के आधार पर भी अपन प्लेसेंटा को पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन के आधार पर अपन प्लेसेंटा को रीड करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अपन ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी। इंटीमेसी के आधार पर जो प्लेसेंटा है वो 3 प्रकार का होता है। पहला देखो, नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा, हिंदी में इसको बोलते हैं अपाती प्लेसेंटा। अगला है डेसिडुएट प्लेसेंटा यानी पाती प्लेसेंटा। तीसरा है कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लेसेंटा यानी प्रतिपाती प्लेसेंटा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा। बहुत ही इजी है, ये याद हो जाएंगे आसानी से। इस प्रकार के प्लेसेंटा में यूट्रस और फीटस के मध्य घनिष्ठ संबंध नहीं होता, तो इसको बोलेंगे नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा। आप नाम से याद रख लेना, नॉन यानी नहीं, यूट्रस और फीटस के मध्य कोई भी संबंध नहीं होता। जब शिशु यानी जब बच्चे का बर्थ होता है तो यूट्रस डैमेज नहीं होता। भाई यूट्रस और फीटस के बीच में संबंध ही नहीं होता तो यूट्रस डैमेज कहाँ से होगा, ठीक है। और जब डैमेज नहीं होगा तो ब्लीडिंग भी नहीं होगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, घोड़ा, गधा, सूअर, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, इन सब में नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा पाया जाता है, ठीक है। याद एक लाइन में कैसे रखोगे, ये क्या है, यूट्रस है, और ये क्या है, फीटस है, या फिर आप कई जगह इसको फॉयटस भी बोला जाता है, लेकिन सबसे प्रचलित नाम फीटस ही है, तो आपको फीटस ही ध्यान रखना है। तो ये यूट्रस और फीटस के बीच में कोई संबंध नहीं होता, नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा, ठीक है। एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करने हैं। अगला देखो, डेसिडुएट प्लेसेंटा, इसमें क्या होता है, इसमें यूट्रस और फीटस के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है। अब संबंध होता है तो यूट्रस का कुछ भाग क्षतिग्रस्त भी होगा, और क्षतिग्रस्त होगा तो ब्लीडिंग भी होगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ह्यूमन, मंकी और रैबिट। ह्यूमन, मंकी, रैबिट में डेसिडुएट प्लेसेंटा पाया जाता है। एक लाइन में याद रखोगे, यूट्रस और फीटस के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप लिखोगे ना तो बहुत आसानी से याद हो जाती है, थ्योरी के झंझटों में नहीं पढ़ना पड़ता। अगला देखो, कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लेसेंटा, इसमें क्या होता है, देखो यूट्रस और फीटस के मध्य अत्यंत घनिष्ठ संबंध होता है। जब बच्चे का जब बर्थ होता है तो यूट्रस का अधिकांश भाग क्या होता है, डैमेज हो जाता है। क्यों होता है डैमेज, क्योंकि यूट्रस और फीटस के मध्य संबंध क्या होता है, अत्यंत घनिष्ठ होता है, और अत्यंत घनिष्ठ होता है तो इसकी वजह से ब्लीडिंग भी होती है। एग्जाम्पल देखो, टैल्पा, क्या है, टैल्पा, और दूसरा है पीरेमिलीज, क्या है, पीरेमिलीज और टैल्पा। इनमें किस तरीके का प्लेसेंटा पाया जाता है, कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लेसेंटा पाया जाता है। टेल्पा का एक नाम और याद रखना, इसको आप चछुंदर बोलते हो। टेल्पा से शायद कुछ याद नहीं रहे, लेकिन चछुंदर तब हाँ लगेगा, हाँ सुना हुआ है। तो टेल्पा को क्या बोलते हैं, चछुंदर भी बोलते हैं। तो ये था प्लेसेंटा के बारे में हमने पढ़ा, और अब जो क्लासेज होंगी वो रेगुलरली रखेंगे अपन, ठीक है ना। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।